30 मार्च 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक चुना गया? आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? इंटरनेशनल लेबर महानिदेशक का निदेशक चुना गया है गिलबर्ट एफ हांगबो। गिलबर्ट एफ हांगबो को इसका नया जो है आईएलओ का नया महानिदेशक चुना गया है। आईएलओ की बात करें तो इसकी स्थापना जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनेवा। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जनेवा में है। नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा? मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 में यह जो इसका अभ्यास मेजबानी कौन करेगा? तो जापान के द्वारा किया जाएगा। 8 से 13 अक्टूबर 2022 तक भारत कहाँ पर 8 से 13 अक्टूबर 2022 तक भारत कहाँ पर आयोजित आतंकवाद विरोधी अभ्यास 2022 की मेजबानी कर रहा है? आतंकवाद विरोधी अभ्यास इसका जो है, इसका अभ्यास कहाँ पे किया जा रहा है? हरियाणा मानेसर के हरियाणा में इसका अभ्यास किया जाएगा। आतंकवाद विरोधी संगठन एससीओ के बारे में कहा जा रहा है। 27-28 मार्च 2022 को 94वां ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? 94वां ऑस्कर फिल्म पुरस्कार यह किसको दिया गया है? 94वां ऑस्कर फिल्म पुरस्कार जो है कोडा को यह पुरस्कृत किया गया, कोडा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कोडा के जो विल स्मिथ इसके अलावा विल स्मिथ जो है यहाँ के सर्वश्रेष्ठ विल स्मिथ यहाँ के इनको जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया है। विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला है और 94वां ऑस्कर अवार्ड जो है कोडा फिल्म को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ का। पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? किस देश ने किया है पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का? इसका अध्यक्षता जो है पांचवा की अध्यक्षता किया है श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका इसका अध्यक्षता किया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता श्रीलंका के द्वारा किया गया है। एससीओ का इसका कहाँ पर हुआ है? इसका समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। G7 इसका जो है कहाँ पे हुआ? जर्मनी में हुआ है। G7 की बैठक जर्मनी में हुआ और हाल ही में G20 की बैठक हुआ 2022 में कहाँ पे हुआ है और 2023 में कहाँ पे होने वाला है? 2022 में और 2023 में होगा भारत में, इंडिया न्यू दिल्ली में होगा और इंडिया हुआ था इंडोनेशिया। 2022 वाला इंडोनेशिया में हुआ था। ब्रिक्स 2022 की बैठक कहाँ पे होगा? 2022 ब्रिक्स जो है कहाँ पे होगा? तो यह चीन में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय इतिहास हिमालय क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। भारत में अब कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए? भारत में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल की हो गया है? वर्तमान में भारत में जो है 34 हुआ। वर्तमान में भारत में कितना है? 34 है। और यूनेस्को में कितना है? यूनेस्को में 40 है। 40 वो यूनेस्को में है। यूनेस्को में कितना है? 40 है। और 14 को जो है अमृत धरोहर कितना है? 14 है। हाल ही में कहाँ पर ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है? ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन यह कहाँ पे किया गया है? तो यह जो चेन्नई में किया गया है। चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूप का लोकार्पण कहाँ किया गया? विश्व स्वरूप इसका जो है विश्वास स्वरूप का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? राजसमंद राजस्थान में इसका जो है लोकार्पण किया गया है। यह जो है शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा है। शिव की यह सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे यह ऊंची प्रतिमा है। 4 अप्रैल 2022 को 64वां ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है 64वां? यह किसको दिया गया है?
यह VR को दिया गया। VR को 64वां ग्रैमी अवार्ड्स एल्बम ऑफ द ईयर 2022 में दिया गया। 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन यह कहाँ पे किया जा रहा है? तो यह जो है यह 81वीं है। यह जो है कितना 81वीं नंबर का है, आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे? यह लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है। 81वीं है इसका कांग्रेस का आयोजन। हाल ही में किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 की मैच खिताब जीत लिया है? आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब को यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीत लिया गया है। किसके द्वारा? यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीत लिया गया है। 6 अक्टूबर 2022 को किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष दक्ष लॉन्च किया गया है? दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह इसका लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? सौर ऊर्जा संचालित मोढेरा गांव कहाँ पे है? यह गुजरात में है। गुजरात के मोढेरा गांव, गुजरात के मोढेरा गांव में पहला जो है यह सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, मोढेरा गांव को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? विदेश सचिव अभी हाल ही में किनको नियुक्त किया गया है? यह जो है विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व सरहुल सरहुल पर्व मनाया गया है? सरहुल पर्व यह कहाँ मनाया जाता है? सरहुल पर्व जो है यह कहाँ पे? झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल पर्व यह झारखंड में मनाया जाता है। आदिवासी समाज का यह सबसे बड़ा त्योहार है। पोंगल त्योहार, पोंगल कहाँ पे होता है? पोंगल त्योहार यह जो तमिलनाडु पे मनाया जाता है। ओणम, ओणम कहाँ पे होता है? ओणम महोत्सव यह केरल में होगा। ओणम महोत्सव केरल में होता है। ट्यूलिप फेस्टिवल यह जम्मू और कश्मीर में होता है। ट्यूलिप फेस्टिवल जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जम्मू कश्मीर में है। बोनालू त्योहार, बोनालू त्योहार कहाँ पे है? तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। थेयम महोत्सव, थेयम महोत्सव यह कहाँ पे होता है? थेयम महोत्सव होता है केरल में। अटुकम पोंगल, अटुकम पोंगल भी यह केरल में होगा। और त्रिशूल पूरम त्योहार जो है यह भी केरल में मनाया जाता है। केरल में मनाया जाता है। सरहुल पर्व अभी बताया, यह कहाँ पे होता है? झारखंड। आदिवासी समाज का यह सबसे बड़ा पर्व है। अप्रैल 2022 में किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा यूपीएससी का अध्यक्ष यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। महान्यवादी, अभी महान्यवादी में कौन है? इनको नया कौन है? आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमनी को नियुक्त किया गया है। और एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा है। कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया। पहले लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनकेसी। 14वें वित्त आयोग कौन है? तो वाईवी रेड्डी। 14वां कौन है? वाईवी रेड्डी। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित, हाल ही में 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किसको किया गया है? 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किसको किया गया है? डॉक्टर माधव हारा, डॉक्टर माधव हारा को 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और असगर वजाहत इनको जो है, असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान से पुरस्कार किया गया। कि पिछले बार बताए थे 31वां व्यास सम्मान, 31वां व्यास सम्मान। 6 अक्टूबर 2022 को किस वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 6 अक्टूबर 2022 को 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार यह किसको दिया गया है? एनी एनॉक्स को यह पुरस्कार दिया गया है। एनी एनॉक्स को यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है? अनुसूचित जाति का दर्जा यह किसको दिया जाएगा? यह जम्मू कश्मीर को एसटी समुदाय का दर्जा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को यह एसटी समुदाय का दर्जा अमित शाह के द्वारा दिया जाएगा। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अरे याद है, बताए थे आपको, विनोद राय के द्वारा, विनोद राय को यह पुस्तक लिखा गया है। होंगलिंग ओरवन अमंग यू, यह एफ के स्टालिन, तमिलनाडु के स्टालिन के द्वारा लिखा गया है। सनराइज ओवर अयोध्या, यह सलमान खुर्शी के द्वारा लिखा गया है। और गोल्डन पॉइंट नीरज चोपड़ा, यह नवदीप सिक्किल के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। अप्रैल 2022 में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार अभी दिया गया है। और विनोद राय की बात करें, विनोद राय कौन है? विनोद राय जो है यह पूर्व कौन है? विनोद राय पूर्व जो है सीएजी है। कौन है यह? सीएजी है, पूर्व विनोद राय सीएजी है। हाल ही में किन दो भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में किसको मान्यता दिया गया है? यह ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 में हैदराबाद और मुंबई को दिया गया है। हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 की मेजबानी कौन सा करेगा? 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, इससे कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ पे? बर्मिंघम में हुआ था। इसमें पहले नंबर पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया। और इसमें चौथे नंबर पे कौन था? तो भारत था। भारत इसमें चौथे नंबर पे 61 पदों के साथ में इसमें जो है 22 को गोल्ड था। और 61 पदों के साथ इसमें, अगर 22 पदों के साथ गोल्डन मेडल। और इसमें जो ध्वज वाहक की बात करें, ध्वज वाहक में कौन थे? तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। और समापन समारोह में बात करें तो इसमें कौन थे? निखत जरीन और कौन इनके साथ और कौन थे? इनके साथ शरद कमल। तो इसमें 2026 की मेजबानी कौन सा देश को द्वारा किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। 2022 वाला जो था वो बर्मिंघम में हुआ था। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पर भारत 61 पदों के साथ, जिसमें 22 को गोल्ड था। ध्वजवाहक में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में निखत जरीन और शरद कमल। हाल ही में किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीत लिया है? रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब कौन जीत लिया है? यह इंडिया लीजेंड्स के द्वारा यह खिताब जो है जीत लिया गया है। 4 अक्टूबर 2022 को किसे FIH फिच विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है? किसको चुना गया है? फिच विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 में यह किसको चुना गया है? राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मुमताज खान को चुना गया है। हाल ही में किसे 29वां थल सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 29वां थल सेना प्रमुख या किसको नियुक्त किया गया है? थल सेना प्रमुख या मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। एडमिरल हरि कुमार या कौन है? एडमिरल हरि कुमार जो है यह जो कौन है? यह नेवी के प्रमुख है। कौन है? नेवी के प्रमुख है। और नेवी के प्रमुख है एडमिरल हरि कुमार। विवेक राम चौधरी यह एयरफोर्स के हैं। विवेक राम चौधरी। और अनिल चौहान ये कौन है? सेकंड सीडीएस है। कौन है? सेकंड सीडीएस है। पहले सीडीएस कौन थे? आप हमें जो है कमेंट में बता दीजिएगा। पहले सीडीएस कौन है? आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है? ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा जामनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। जामनगर में।
राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला स्थान कौन बना है? राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य बन गया है। और यह इसका जो उत्तर, इससे पहले प्रश्न पे जो है इसका उत्तर देखें तो इसका पहला जो सीडीएस थे वो जनरल बिपिन रावत है। कौन? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत है। अभी हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है, शहीद हो गए इनकी। चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना यह जो है चिरंजीवी योजना यह 10 लाख का स्थान, चिरंजीवी योजना में जो है 10 लाख तक का जो है 10 लाख तक का बीमा योजना है, यह राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें 10 लाख तक का बीमा किया जाएगा। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल यह जो है छठा बार खेला गया है। कहाँ पे? राजस्थान। राजस्थान में खेला गया है, छठा बार यह था। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, यह जो है राजस्थान में शुरू किया गया है। राजस्थान में यह, जिसमें जो है 100 दिन का काम है, 100 दिन का यह जो है काम किया जाएगा इसमें। हाल ही में किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष है अभी हाल ही में कि नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? सुमन के बेरी। नीति आयोग का नया अध्यक्ष सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। सुमन के बेरी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष को भी किनको नियुक्त किया गया है? सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 2015 में हुआ था, जनवरी 2015 में। और इसके प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। और सीईओ कौन होते हैं? प्रभेकर। सीईओ जो है परमेश्वर अय्यर। कौन है? परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर अभी सीईओ है। हाल ही में किसे फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है? फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में, फिजियोलॉजिस्ट मेडिसिन के क्षेत्र में अभी किसको नियुक्त किया गया है? यह स्वांते पावो को नियुक्त किया गया है। स्वांते पावो को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसको वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में शामिल किया गया है? एलसीएच हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यह किसको नियुक्त किया गया है? प्रचंड। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में प्रचंड को शामिल किया गया है। एक होता है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होता है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होता है। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में यह तेजस को शामिल किया गया है। तेजस को शामिल किया गया है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में प्रचंड को शामिल किया गया है। हाल ही में किसे यूएन एसडीजी इंडेक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चेंज मेकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? यह जो है सम्मानित किया गया है सृष्टि बख्शी को। सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सृष्टि बख्शी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष जो है सतीश पाई को नियुक्त किया गया है। सतीश पाई को नियुक्त किया गया है। ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन किस देश के लॉन्च किया गया? ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड जो है यह भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। यह जो है जो लॉन्च किया गया है यह चीन के खिलाफ है। जो चीन के द्वारा जो शुरू किया गया है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के जो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है उसी के खिलाफ जो है भारत के द्वारा ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड का द्वारा फंड जो है भारत के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है? अमृत सरोवर जो है भारत का पहला जो है अमृत सरोवर यह कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो है इसका नियुक्त किया पहला जो है बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के ग्वाडलजारा शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर चुना गया है? वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर किसको चुना गया है? मैक्सिको को चुना गया है वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ द 2022 को जो है शहर के रूप में चुना है, कैपिटल को चुना गया, अमृत मैक्सिको को चुना गया है। वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर क्या किसको दिया गया है?
मैरियस, यह जो है मैक्स वर्सेटेपन को दिया गया है, मैक्स वर्सेटेपन को दिया गया है ग्लोरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 में। हाल ही में किसे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? सबसे स्वच्छ शहर या इंदौर को घोषित किया गया है सबसे स्वच्छ शहर। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया गया है 1 लाख से अधिक आबादी वाले में। 1 लाख से, दोनों चीज याद रखेंगे, 1 लाख से इसमें जो है इनकी आबादी जो है 1 लाख से कौन है, इसकी आबादी जो है 1 लाख से अधिक है। और वही जब 1 लाख से कम वाला आबादी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के पंचगनी हो जाएगा। कौन? 1 लाख की आबादी अगर कम वाला पूछेगा तो पंचगनी हो जाएगा। पंचगनी कौन हो जाएगा? पंचगनी कहाँ पे? महाराष्ट्र। 1 लाख से कम आबादी वाला रहेगा तो पंचगनी महाराष्ट्र, और 1 लाख से अधिक आबादी वाला रहेगा तो इंदौर। और स्वच्छ राज्य में बात करेंगे, स्वच्छ राज्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। भारत में मोबाइल नेटवर्क के 5G की सेवा की शुरुआत कब से हुआ? 5G की नेटवर्क की शुरुआत जो है कब से होगा? 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 से इसकी जो है शुरुआत हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाला भारत की पहली एयरलाइन जो है बन गई है? स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके किशनगंज जो है किशनगंज अजमेर में जो है लैंडिंग कराया गया है, और यह इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा किया गया है। इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा किया गया है। कहाँ पे? किशनगंज, किशनगंज अजमेर, अजमेर राजस्थान में। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जो है पहला एयरलाइंस इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जो है, और ये जो यूज किया गया है वह NH 225 का यूज किया गया है, यह बाड़मेर है, बाड़मेर इसका उपयोग किया गया है। इसी के ऊपर जो है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जो है इंडिगो ने स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग किया है। हम चीज याद रखेंगे। NH 925 यह बाड़मेर में है, और किशनगंज अजमेर में इंडिगो या जो है या इसका इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है इंडिगो के द्वारा। अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीद लिया है? 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। और ये ट्विटर के जो CEO थे पराग अग्रवाल, पराग अग्रवाल को इससे जो है हटा दिया, CEO के पद से हटा दिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है? उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ यह किसके द्वारा? उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ यह कहां से किया गया है? वाराणसी से इसका जो है शुरुआत किया गया है। अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किया गया है। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सिस्टम का प्रयोग करने वाला शहर कौन सा है? सार्वजनिक रोपवे में परिवहन सिस्टम वाला शुरू करने वाला कौन सा है? वाराणसी है, वाराणसी। और एशिया की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? यह भी जो है कहाँ पे होगा? वाराणसी। एशिया की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी होगी? वाराणसी। 16 से 22 अप्रैल 2022 तक इन्वेक्स गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इन्वेक्स इन्वेक्स गेम्स 2022 का आयोजन इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? नीदरलैंड हेग में किया गया है। कहाँ पे? नीदरलैंड हेग में किया गया है। हेग में नीदरलैंड में किया गया है। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन में किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है? मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है G20 के लिए? अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि 2022 का G20 सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, और 2023 में यह भारत में होने वाला है। भारत में होने वाला है। 2022 हुआ था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ पे? बाली में। इंडोनेशिया के बाली में यह जो है आयोजित किया गया था। और 2023 में जो भारत के जो मुख्य चीफ यानी कि मुख्य समन्वयक जो नियुक्त किया गया है वह हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। किसको? हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। और G20 का शेरपा अगर बात करेंगे तो अमिताभ कांत हो जाएगा। कौन? G20 अगर शेरपा G20 के अगर शेरपा की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है G20 शेरपा का जो है G20 शेरपा हो जाएंगे। G20 का शेरपा कौन हो जाएगा? अमिताभ कांत हो जाएगा। अभी नई दिल्ली में होने वाला है। पुलमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में है? पुलमपारा यह
किस राज्य में है? पुलमपारा जो साक्षर डिजिटल जो पंचायत है वह केरल का है। केरल का पुलमपारा जो पंचायत है वह साक्षर पंचायत जो है, डिजिटल साक्षर पंचायत इनको जो है स्थित है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच में शुरू हुआ? यह जो है देश की पहली, भारत के बारे में पूछ रहा है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है दिल्ली से वाराणसी के बीच में, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में यह जो चली थी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, दिल्ली से वाराणसी। और सेकंड जो था वह दिल्ली से कटरा था। कहाँ पे? दूसरा जो था दिल्ली से कटरा, दिल्ली से कटरा था। पिछले बार भी हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। तीसरा जो था वह गांधीनगर से मुंबई के बीच में था। और चौथा जो था वह दिल्ली से ऊना के बीच में था, हिमाचल प्रदेश। और पहली दक्षिण भारत का जो है, पहली दक्षिण भारत के बारे में अगर पूछेंगे, पहली दक्षिण भारत की जो मेट्रो थी वंदे भारत एक्सप्रेस, तो मैसूर से चेन्नई के बीच में चला है। पहले यह दक्षिण भारत का पहला है। हाल ही में किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी है? शांति और अहिंसा विभाग का गठन मंजूरी कहाँ पे दिया है? यह राजस्थान में दिया गया। 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई किसे संदर्भित करता है? लाइफ में ई जो है इन्वायरमेंट को सूचित करता है। लाइफ में ई जो है इन्वायरमेंट से संबंधित है। अब ये ऑप्शन के अनुसार ही इन्वायरमेंट सही होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 यह चारुदत्ता मिश्र को दिया गया। चारुदत्ता मिश्र को ने जीता है व्हिटली गोल्ड अवार्ड। 2021 में जो थे, 2021 में वो न्यूक्लियोफोम को यह 2021 में दिया गया था। और 2022 में चारुदत्ता मिश्रा को दिया गया। मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया? मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यह अभी हाल ही में जो है किस अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी को किसको नियुक्त किया गया है? नंद मूल चंदानी को नियुक्त किया गया। किस राज्य ने राख का उपयोग करके गेंडों के लिए एवॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नामक एक स्मारक बनाया है? यूनिकॉर्न ऑफ द एवॉर्ड नामक स्मारक जो है यह बनाया गया है असम में। असम में, जैसे कि असम में जानते हैं, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है। अभी जो एक सींग वाले जो गेंडा है, इनके सींगों का जो तस्करी किया जाता है, इनके सींगों का तस्करी किया जाता है। और उससे जो है राख का उपयोग करके जो है एक स्मारक जो है बनाया गया है असम में। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है? ऑपरेशन ऑक्टोपस यह किससे संबंधित है? ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है ईडी और प्रवर्तक निदेशालय और एनआईए के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। मूल रूप से जो है पीएफआई को जो है यह बंद करने के लिए जो है शुरू किया गया है। 2 मई 2022 को कौन आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलन बनी है? पहली महिला भारतीय भारोत्तोलन कौन बनी है आईडब्ल्यूएफ में? यह कौन बनी है? और यह जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो थी, स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीती थी। कौन जीती थी? यह महिला भारोत्तोलन थी, वो हर्षदा शरद गगुर। कौन थे? हर्षदा शरद गरुड़। गरुड़ के द्वारा यह जो है यह पुरस्कार जीता गया, यह जो है चैंपियंस बनी है। हाल ही में 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2020-21-22 का खिताब कौन जीता है? 2021-22 का खिताब कौन जीत लिया है? 75वां संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी हम बताए थे कि यह जो है फुटबॉल से संबंधित है, और यह जो है केरल में हुआ है। केरल में जो है यह हुआ है, और यह जो है कौन जीता है? तो केरल के द्वारा जीत लिया गया संतोष ट्रॉफी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर है? यूनिवर्सिटी कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु जो है यह शीर्ष पर है। और चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है यह चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ है? पंचकुला में हुआ है। कहाँ पे? पंचकुला में हुआ है। पंचकुला हरियाणा में हुआ है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौवें स्थान पर है?
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है 150 नंबर पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 105 नंबर 150 नंबर पे है। वैश्विक शांति में 105 वैश्विक शांति 2022 में जो है बात करें 135 स्थान पे। और विश्व वायु शक्ति में जो है विश्व वायु शक्ति सूचकांक पे भारत जो है विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारत जो है इसमें तीसरे स्थान पे है। पहला स्थान पे है अमेरिका, दूसरा स्थान पे है रूस और तीसरा स्थान पे भारत है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत कितना जो है 136 नंबर पे। भारत के पहले आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया? आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा यह उड़ीसा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा किया गया है। 5 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे दिए जाने की घोषणा किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से यह किसको दिए जाने की घोषणा किया गया? डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविक को दिए जाने की घोषणा किया गया है। दिया जाएगा डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविक को यह विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाएगा। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह इनको जो है 2021 में दिया गया था 2021 में। और 2020 में जो दिया गया था वो डॉक्टर रतन लाल को दिया गया था। किसको? डॉक्टर रतन लाल को दिया गया था। डॉक्टर 2020 में 2021 में शकुंतला हरक सिंह और 2022 में डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविक। मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मैरकॉम इंडिया के अनुसार भारत में जो है राजस्थान 10 गीगावाट क्षमता पाने वाला जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है? आप कमेंट में बता दीजिए। हाल ही में किस मंत्रालय के ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? जलदूत ऐप मंत्रालय जो है यह किसके द्वारा लगा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा नहीं होगा, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। यह एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है? 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह आशा पारेख को दिया गया है। 52वां 52 की बात करेंगे तो 52वां दादा साहेब फाल्के आशा पारेख को दिया गया है। सबसे पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो देविका रानी को दिया गया था। 51वां की बात करेंगे तो रजनीकांत को दिया गया है। पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प को जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम क्या है? इस पुष्प का नाम क्या है? नीली कुरुंजी है। क्या? नीली कुरुंजी है, जो कि यह 12 साल में एक ही बार जो है यह पुष्पित होती है। मई 2022 में किस देश को वर्ष 2022 से 24 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है? एशियन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। भारत को 2022 से 24 के लिए चुना गया है। 12 मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अभी कौन है? यह कौन है? अभी वर्तमान में जो है यह राजीव कुमार है। इससे पहले कौन थे? सुशील चंद्रा थे। इससे पहले जो थे वो सुशील चंद्रा थे। अभी वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। इन मुख्य चुनाव आयुक्त जो है 25 जनवरी 1950 को इसकी जो है स्थापना होता है, शुरुआत होता है। यह आर्टिकल 324 में है। और यह जो है इसके कार्यकाल की बात करें तो 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए इसका कार्यकाल होता है। और पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। पहले जो थे वो सुकुमार सेन थे। और पहली महिला जो थी वो रमा देवी थी। रमा देवी पहली महिला जो है मुख्य चुनाव आयुक्त थी।
रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? रुपया में जो व्यापार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो ये यूको बैंक हो गया है। यूको बैंक हो गया है। यूको बैंक हो गया है, जिसको आरबीआई के द्वारा जो है मान्यता मिल गया है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? जॉर्जिया मेलोनी यह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। मई 2022 में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से यह किसको सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी पिछली बार भी बताए थे, इसको रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। 15 मई 2022 को भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीत लिया है? थॉमस कप भारत ने किसको हराया है? तो भारत ने जो है थॉमस कप इंडोनेशिया को हरा दिया है, जिसमें इंडोनेशिया को हराकर यह जो खिताब जीत लिया है। और उबेर कप जो है, उबेर कप की बात करें तो उबेर कप जो है यह दक्षिण कोरिया के द्वारा जीत लिया गया है उबेर कप। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है। यह परियोजना जो है किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो है परियोजना जो है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा यह परियोजना जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है शुरू किया गया है। मई 2022 में ब्राजील में आयोजित होने वाला डेफलिम्पिक्स 2021 में पदक तालिका में कौन से स्थान पर भारत है? डेफलिम्पिक्स जो है वह कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ब्राजील में। इसमें जो है भारत कितने स्थान पे रहा है? तो डेफलिम्पिक्स 2021 में भारत जो है 9वें स्थान पे था। कितने स्थान पे? भारत इसमें जो है 9वें स्थान पर रहा। यह कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में यह हुआ था। 23 अक्टूबर 2022 को हॉकी इंडिया 23 अक्टूबर 2022 को कौन हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुना गया? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है चुने गए हैं? दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमचक्र निगरानी रडार स्थापित किया गया है? निगरानी रडार स्थापित कहाँ किया गया है? यह सिक्किम में स्थापित किया गया है। सिक्किम में स्थापित किया गया है निगरानी रडार। 18 मई 2022 को पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण को लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किया गया। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति कब आया था? 2018 में। इसमें संशोधन जो किया गया है के लिए संशोधन वर्ष 2025 से 26 के लिए किया गया, इसलिए ताकि जो है इसमें एथेनॉल में 20% का मिश्रण लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इससे पहले जो था यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया था, अभी इसको जो है 2025 से 26 कर दिया गया। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा किया गया? किस राज्य में अमेजन के द्वारा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा सौर संयंत्र? यह राजस्थान में जो है यह स्थापित किया जाएगा। 21 सितंबर 2022 को आरईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। भारत में अब कितना हो गया है महारत्न कंपनी? तो भारत में जो है अब महारत्न कंपनी जो है यह 12 हो गया है। कितना हो गया है? भारत में अब जो है 12 हो गया है। 12वां जो है आरईसी है। आरईसी यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड को भारत का 12वां जो है महारत्न कंपनी चुना गया। 21 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत का डुगोंग संरक्षण कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है? यह किसके द्वारा किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन है। डुगोंग संरक्षण जो होता है, डुगोंग संरक्षण एक जो है समुद्री गाय है। क्या है? एक समुद्री गाय है। हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई? भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? निखत जरीन को जो है 5वीं जो है भारतीय महिला विश्व कप बन गई है, कि जो पांचवी जो है भारतीय महिला विश्व कप मुक्केबाज में बन गई है। कहाँ की है यह? तेलंगाना की रहने वाली है। तेलंगाना की यह जो है रहने वाली है। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? क्वाड में जो है क्वाड में कौन कौन है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। इसमें जो है 4 गो कंट्री होता है क्वाड में। और ये क्वाड शिखर सम्मेलन अभी कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो यह जो है टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? टोक्यो जापान में। 23 मई 2022 को भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौता इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एग्रीमेंट पर कौन हस्ताक्षर किया गया? किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है? तो यह भारत और अमेरिका के द्वारा
यह इस पर जो है समझौता किया गया, इस पर हस्ताक्षर जो है किया गया है। देश की सबसे लंबी क्रूज देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच में शुरू हुआ है? सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा जो है यह वाराणसी और बोगीबील के बीच में शुरू हुआ है। यह उत्तर प्रदेश और असम उत्तर प्रदेश और असम के बीच में यह शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश असम के बोगीबील शहर के बीच में हुआ है। यह जो है गंगा विलास, इसका जो इस नदी का नाम है गंगा विलास। गंगा विलास जो है यह नदी क्रूज का नाम रखा गया। स्केल ऐप का संबंध किससे है? स्केल ऐप है यह चमड़ा उद्योग से संबंधित है। स्केल ऐप 20 सितंबर 2022 को किस ऐप को पीएम केयर फंड्स का ट्रस्टी नहीं बनाया गया है? अभी जैसे कि कोविड-19 के दौरान जो है एक पीएम केयर इमरजेंसी के लिए पीएम केयर फंड्स बनाया गया था, तो इसमें जो है रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा, ये तीनों को जो है नियुक्त किया गया, तीनों को बनाया गया है, लेकिन सुमित्रा महाजन को नहीं बनाया गया। सुमित्रा महाजन को नहीं बनाया गया है, पीएम केयर फंड का ट्रस्टी नहीं बनाया गया। 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहे विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा आईएनएस इसमें भाग ले रहा है? तो इसमें भारत की तरफ से आईएनएस जो है सतपुरा इसमें जो है भाग ले रहा है। यह आयोजित कहाँ पे हुआ था? हवाई अमेरिका के हवाई में जो है यह इसका आयोजन किया गया। 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है? अभी जो है एक नाथ शिंदे बने हैं। और डिप्टी सीएम की बात करें तो उप जो है सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस है उप सीएम, और एक नाथ शिंदे अभी जो है इनका यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले जो थे वह उद्धव ठाकरे थे। 26 मई 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। बताए थे आपको पहले भी, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को यह दिया गया है, किस लिए? रेत की समाधि और इंग्लिश ट्रांजेंट के लिए दिया गया है। रेत की समाधि और इंग्लिश ट्रांजेंट के लिए यह जो है दिया गया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? पहले नैनो यूरिया तरल, दूसरा जो था और दूसरा नैनो यूरिया तरल जो है ये कहाँ पे हुआ है? प्रयागराज में हुआ है। और पहला जो नैनो यूरिया तरल है वह कहाँ पे हुआ है? यह कलोल गुजरात में हुआ है। पहला की बात करें सबसे पहले कलोल गुजरात में हुआ था, और दूसरा जो इसका उद्घाटन प्रयागराज में हुआ है। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में पालन डी और प्रदान किया गया है। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में पालन डी और यह किसको दिया गया है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को यह पुरस्कार दिया गया है। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को यह जो पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पे? 75वां कांस फिल्म है, और यह कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो फ्रांस में आयोजित इसका हुआ था। और याद है आपको, यह इसमें जो है दिलीप, इसमें जो है दीपिका पादुकोण जो थी वह जूरी के रूप में शामिल थे। दीपिका पादुकोण इसमें जूरी के रूप में शामिल थे। 28 मई 2022 को कहाँ प्रदेश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा का उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ? सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पे संयंत्र में शुरू हुआ है? कहाँ पे शुरू हुआ है? तो यह जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में यह जो है शुरू किया गया है। किसके द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा। अडानी ग्रुप के द्वारा यह जो है संयंत्र पवन हाइब्रिड संयंत्र शुरू किया गया। चर्चा में रहे मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच में चला है? मैत्री हो गया, या फिर बंधन हो गया, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, और एक और है मिताली एक्सप्रेस। तीनों जो एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में यह जो है संचालित होता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। 2022 में आयोजित विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीत लिया है? देवेंद्र झाझड़िया, यह इनके द्वारा जो है यह किस खेल से संबंधित है? यह भाला फेंक से है। भाला फेंक खेल से, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और यह जो है पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, पैरा एथलेटिक्स है। और इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जो है, रजत सिल्वर मेडल जो है यह जीत लिया है। सिल्वर मेडल जीत लिया है। और कहाँ के है? राजस्थान के चूरू के यह जो है रहने वाले हैं, चूरू के रहने वाले हैं। और यह F46 कैटेगरी में जो है यह खिताब जो है जीत लिए।
18 सितंबर 2022 को किसने अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? डुरंड कप फुटबॉल डुरंड कप फुटबॉल पहली बार जो है यह बेंगलुरु के द्वारा जीत लिया गया। बेंगलुरु के द्वारा जीत लिया गया है। यह जो है 131वां था। यह 131वां टूर्नामेंट था। 131वां टूर्नामेंट था और यह जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है टूर्नामेंट है, जिससे पहला खिताब जो है बेंगलुरु के द्वारा जीत लिया गया। फुटबॉल से संबंधित है यह। नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजा है? रोवर का नाम क्या है? राशिद है। यूएई के द्वारा जो है यह भेजा गया है। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यह जो है कौन सा लूनर मिशन है? लूनर मिशन है। लूनर मिशन है जो कि कहाँ पे भेजा गया है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जो है इसका राशिद भेजा गया। 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया? महिला सिंगल्स का खिताब फ्रेंच ओपन में बताया भी थे आपको। फ्रेंच ओपन में पुरुष की बात करेंगे तो कौन थे? राफेल नडाल। राफेल नडाल और महिला में जो थी वो ईगा स्वीटेक थे। ईगा स्वीटेक। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अभी किसको दिया गया है? तो यह विकी कौशल को आईफा में जो है आईफा अवार्ड 2022 में विकी कौशल को दिया गया है। इस तरह से अब तक हम लोगों ने लगभग जो है 300 से ज्यादा जो है प्रश्नों को देख चुके हैं। एक और लास्ट सेशन होगा। लास्ट सेशन जैसे एक पार्ट और आएगा और इसके बाद जो है क्विज बहुत जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा। क्विज बहुत जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।